जहां हमारे सहयोगी सत्यम गौर मौजूद हैं और साथ ही उनके साथ मौजूद हैं स्टेट एक्सपर्ट जो लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं कि किस सीट पर कौन आगे या पीछे है और किस सीट की स्थिति क्या कुछ कह रही है। सत्यम। जी बिल्कुल, अभी राजस्थान की क्या स्थिति है वो हम जान लेते हैं और इसके साथ मध्य प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है वो जानते हैं। सबसे पहले राजस्थान का मैं रुख कर लेता हूं, राजस्थान डेस्क पर चलूंगा। हमारे साथ जितेंद्र मौजूद हैं। जितेंद्र, राजस्थान की अभी क्या स्थिति है, कौन आगे कौन पीछे? सत्यम, राजस्थान के लगभग सभी सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बीजेपी के उम्मीदवार हैं, खासकर दिया कुमारी, वसुंधरा राजे सिंधिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजवर्धन सिंह राठौर। इसके अलावा वसुंधरा राजे सिंधिया चुनाव जो है जीत गई हैं, राजेंद्र सिंह राठौर भी जीत चुके हैं, दिया कुमारी भी चुनाव जीत गई हैं। लेकिन इन सब के इतर अगर बात करें वहाँ पर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर के, तो अब उसके ऊपर भी जो है चर्चा शुरू हो गई है और राजस्थान के अंदर लगभग जो है वो 4 ऐसे बड़े नाम हैं जिसको लेकर के जो है अभी चर्चा चल रही है कि इस चारों में से कौन मुख्यमंत्री हो सकता है। जिसमें सबसे प्रबल दावेदार जो है वो इस वक्त वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, क्योंकि इस चुनाव में जो है उनका नाम थोड़ा सबसे ऊपर रहा है और उनके खेमे के काफ़ी सारे विधायक हैं जो इस वक्त राजस्थान के अंदर में जो है चुनाव जीत चुके हैं। और रात को 3 बजे तक, जब मैं आपको शुरुआत में ही सबसे पहले सुबह 7 बजे ही आपको मैंने खबर दी थी कि उनकी बैठक जो है चली थी वसुंधरा खेमे की जो विधायक हैं उनके साथ। इसके अलावा योगी देवनाथ जो है हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे के रूप में राजस्थान के अंदर आज उभरे हुए हैं और वो भी जो है लगभग जीत के ओर जो है बढ़ रहे हैं। लगभग उनकी जीत जो है अब पक्की होने के कगार पे है। इसके अलावा तीसरी सबसे जो है मजबूत और प्रबल दावेदार है वो है दिया कुमारी। दिया कुमारी जो है बीजेपी से सांसद हैं और इसके अलावा बीजेपी ने उनको एक महिला चेहरा के रूप पर एक उभरते हुए जो है युवा नेता के तौर पर जो है नेत्री के तौर पर उनको उतारा है राजस्थान के अंदर में। बीजेपी ने एक बड़ा दाव जो है दिया कुमारी के ऊपर खेला है और दिया कुमारी ने जो है पार्टी को निराश नहीं किया और चुनाव वहां पर जीत गई है। और चौथा नाम जो आता है वो है गजेंद्र सिंह शेखावत का। गजेंद्र सिंह शेखावत जो है केंद्र में सांसद हैं और इसके अलावा केंद्र में मंत्री भी हैं। तो बीजेपी ने उनके ऊपर भी दाव लगाया है और बीजेपी के विश्वसनीय नेता माने जाते हैं और केंद्रीय नेतृत्व के सबसे विश्वास पात्र लीडर के रूप में भी उनकी गिनती होती है। तो ये 4 ऐसे बड़े नाम है राजस्थान के अंदर में जिसके ऊपर मुहर लग सकती है कि इसमें से कोई ना कोई एक ऐसे प्रबल दावेदार है जो मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन फिलहाल पार्टी नेतृत्व तो इसको लेकर के कोई फैसला करेगी। लेकिन ये 4 नाम जो है सबसे आगे इस वक्त राजस्थान के अंदर जो है सीएम पद के दावेदारी को लेकर के चल रहे हैं। बिल्कुल, राजस्थान के अंदर 4 नाम तो ये सबसे ऊपर चल रहे हैं। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में बीजेपी रुझानों में प्रचंड बहुमत बनाए हुए है। 165 सीटों पर बीजेपी सबसे आगे जाती हुई नजर आ रही है। अब मध्य प्रदेश का रुख करेंगे, मध्य प्रदेश के बारे में और भी जानकारी लेते हैं। मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो बीजेपी ने भी सीएम फेस सामने नहीं लेकर आई थी, लेकिन क्या लगता है मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने निकल कर आया तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली, यानी कि दिल्ली में बैठे बड़े नेता इसको तय करेंगे। बिल्कुल सही कहा है कि बीजेपी हमेशा से उसमें एक रिवाज रहा है, एक ट्रेडिशन रहा है कि जब भी कोई इस तरह के मामले होते हैं और विधानसभा हो या लोकसभा में हो, वो कुछ चौंकाने वाले नाम जरूर पेश करते हैं। लेकिन जहाँ तक आंकड़ों की बात की जाए, रिजल्ट की बात की जाए और जो परिणाम आते हुए दिख रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं और प्रचंड वोटों से उनकी जीत हुई है शिवराज सिंह चौहान की, और जिस तरह से लोगों में एक उनके प्रति प्यार उमड़ा है, एक भीड़ उमड़ रही है, सीएम हाउस में लाडली बहनों का एक रेला लगा हुआ है वहाँ पर, इससे साबित हो रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को निश्चित रूप से वो मौका देंगे। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो इसका एक मैसेज भी जाएगा। ये बात सही है कि कैलाश विजयवर्गीय भी इस दौर में छुपे रुस्तम की तरह हैं, लगे हुए हैं। वो अपने पक्ष में बयानबाजी भी करते हुए दिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व ही सीएम पद का दावेदार हो सकता है। 2-3 नाम और है। जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात है, जो बीडी शर्मा है वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके प्रति उनका प्यार उमड़ा है और रैलियों में भी उन्होंने इस बात की तस्दीक की। और 2 और नाम हैं, जैसे प्रहलाद सिंह पटेल हैं और नरेंद्र सिंह तोमर हैं। ये 2 और नाम हैं जो इस रेस में है। लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक कि काम का मतलब है और जो काम के आधार पर जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें शिवराज सिंह चौहान फ्रंट रनर हैं और प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी, आप हमेशा से जानते हैं कि वो हर काम में चौंकाने वाले काम कर देते हैं, चौंकाने वाले नाम पेश कर देते हैं। तो ऐसा अगर होता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
बिल्कुल। अब हम तेलंगाना का भी रुख करेंगे। तेलंगाना में क्या कुछ चल रहा है, और क्योंकि बीजेपी का यहाँ पर कुछ चला नहीं, खैर रैलियां काफी की गई थी, लेकिन यहाँ पर इस बार कांग्रेस का पंजा जरूर चलता हुआ दिख रहा है। देखिए, ये कहना कि बीजेपी का तेलंगाना में कुछ नहीं चला, ये अन्याय है, क्योंकि बीजेपी की एक सीट थी 2018 के चुनाव में, और अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें 9 सीट पर बढ़त दिख रही है, यानी कि 8 सीट जो है वो प्लस में बीजेपी वहां पर है। तो बीजेपी को बहुत कुछ वहां मिला है, और उम्मीद यह की जा रही है कि अभी ये रुझान और भी आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, जो कांग्रेस को वहां अप्रत्याशित जीत मिल रही है, वो लगातार एग्जिट पोल में जिस तरह से कि दावे किए जा रहे थे कि इस बार कांग्रेस तेलंगाना में अच्छा करेगी, वो दिख रहा है। लेकिन जो केसीआर और उनकी पार्टी है बीआरएस, उनकी कार की रफ्तार कहीं ना कहीं कांग्रेस ने रोक दी है, और कांग्रेस वहां पर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। हम टॉप 10 सीट जो हैं तेलंगाना की, उनकी बात करते हैं। चंद्रशेखर राव जो कि सीएम हैं तेलंगाना के, वो गजवेल सीट से सुबह से ही आगे चल रहे हैं, और उम्मीद की जा रही है कि उन्हें वहां से जीत मिल जाएगी। दूसरी सीट हम बात करें कामारेड्डी, यहां से भी चंद्रशेखर राव लड़ रहे हैं, लेकिन यहां उन्हें बुरी तरह से पछाड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी। तो यहां पर कांग्रेस आगे है। दूसरी सीट है जुबली हिल्स, यहां पर पूर्व क्रिकेटर अजरुद्दीन जो हैं, उनको मौका दिया है कांग्रेस ने, लेकिन वो सुबह जरूर आगे थे, लेकिन इस वक्त वो एम गोपीनाथ जो बीआरएस के नेता हैं, उनसे पीछे चल रहे हैं। उसी तरह से यदि बात की जाए बी संजय कुमार, ये सांसद हैं बीजेपी के, इनको मौका दिया गया, लेकिन ये भी पीछे चल रहे हैं। केटी रामाराव बीआरएस से हैं, और जो मुख्यमंत्री हैं उनके बेटे हैं, ये अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि ये भी सीट निकाल लेंगे। इसी तरह से कांग्रेस की हुजूर नगर सीट है, यहां से उत्तम कुमार रेड्डी हैं जो कि आगे चल रहे हैं, और ये भी सुबह से आगे हैं। उम्मीद है कि ये भी सीट निकाल लेंगे। टी राजा बीजेपी के एक बहुत फायर ब्रांड नेता हैं, और पिछली बार भी सिर्फ एक विधायक वही थे, और सुबह जरूर आगे पीछे होते रहे, लेकिन इस वक्त वो भी आगे चल रहे हैं, तो उनकी भी सीट निकल जाएगी। तो इसी तरह यहां जो नुकसान अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है, हालांकि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, उन्हें जहां पिछली बार 7 विधानसभा सीट मिली थी, हो सकता है कि यहां 1 या 2 सीट का उन्हें नुकसान हो जाए। असदुद्दीन ओवैसी को जरूर यहां पर नुकसान हो सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ से बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हमारे पास है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से एग्जिट पोल में यह बताया जा रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन यह सब बदल गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में रैलियां की, उससे तस्वीर बदल गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी रुझानों में सबसे आगे चल रही है। और ऐसे में और क्या जानकारी है, जानते हैं अंकित से। जी हाँ, बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में शुरुआती रुझान बता रहे थे कि बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है, लेकिन अब सुपड़ा साफ हो चुका है कांग्रेस का। अब एक तरफ से कह सकते हैं कि बीजेपी वहां प्रचंड बहुमत से जीत चुकी है, लेकिन बात अगर सीएम फेस की करे तो पूर्व सीएम रमन सिंह को भी बनाने का दावा किया जा रहा है। अरुण श्राव जी हैं जो उनको भी बनाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन कहते हैं कि चुनाव वही जीतता है जिनके वादों में नम्रता होती है, जिनके वादों पे भरोसा होता है। तो बीजेपी एक तरफ से चुनाव से पहले बहुत सारे वादे लेके आई, जिन पे युवा पीढ़ी, महिला सबने भरोसा किया, और ये जीत दिखा रहा है कि ये बीजेपी की जीत है, जनता की जीत है। जनता ने, बीजेपी ने जनता के भरोसे को सराहा है।